बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इक्वालिटी और अनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ इक्वालिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो बात करते हैं, मतलब विदाउट द वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी। मतलब इक्वालिटी में आपको पता है कि इक्वालिटी का साइन यूज़ होता है, इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है। रिफ्लेक्सिव का मतलब आपको पता है जो रिफ्लेक्स होता है, जो अक्स, अगर आप शीशे में आप देख रहे हैं तो आपको अपना एक अक्स नज़र आ रहा होता है, उसको आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में सिंपल कि अगर आपको ए इज इक्वल टू ए नज़र आ रहा है, मतलब सेम नंबर 4 इज इक्वल टू 4, 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये हो रहा है आपके पास के ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू ए, मीन्स कि हम ऐड करते हैं 2 + 5 इज इक्वल टू 5 + 2, दोनों तरफ आप 2 + 5 7 और उस तरफ भी 7 आ रहा है, या कोई और नंबर लेके आप उनको ऐड करते हैं, एडिशन के बाद आपके पास दोनों तरफ सेम हो जाते हैं, तो आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये होता है कि ट्रांसमिशन चल रही होती है। ट्रांसमिशन इस सेंस में चल रही होती है कि अगर आपके पास एक नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा नंबर तीसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि तीसरा नंबर पहले के इक्वल या पहला नंबर तीसरे के इक्वल होगा। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, कि अगर दो नंबर इक्वल हैं, ठीक है, तो कोई सेम नंबर उनमें ऐड करने के बाद भी वो इक्वल ही रहेंगे, इनको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस सेंस में होगी कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो सेम नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो नंबर सेम ही रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू उसमें जा रही है। एडिशन में भी आप यही कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी यही कर सकते हैं। कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का ये मतलब है कि अगर आपके पास दो नंबर इक्वल हैं, दोनों तरफ मतलब राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही चीज़ ऐड हो रही है, तो इजीली आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेम थिंग है आपके पास, कि अगर आपके पास एक दोनों तरफ एक नंबर कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो जिस भी फॉर्म में मर्जी लिखा हो, वो नंबर बाद में लिखा हो या नंबर पहले लिखा हुआ हो। ठीक है, तो शर्त यह है कि वो नंबर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो नंबर 0 होगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे का पूरा आपके पास एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटी का मतलब है कि आपके पास इक्वल के अलावा साइन आएगा, ग्रेटर का साइन आएगा, लेस का साइन आएगा। ये ग्रेटर आपको पता है कि जब दोनों मुंह खुले हुए होते हैं नंबर की तरफ तो वो ग्रेटर होता है, और जब कॉर्नर होता है, नोक होती है, तो वो लेस का साइन होता है, और ये इक्वालिटी का साइन होता है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब प्रोनाउंसिएशन पे ना चाहिएगा, आप देख लीजिएगा कि आपको क्या प्रोनाउंसिएशन बेटर लग रही है या आपका टीचर क्या प्रोनाउंस कर रहा है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो नंबर आपके पास हैं तो उनके अंदर तीन रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीन में से कोई एक रिलेशन ही एग्जिस्ट करेगा। या तो वो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या फिर पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा। इसके अलावा कोई भी रिलेशन के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 2 और 3, 2 और 3 को लेते हैं तो 2 इज़ लेस देन 3, देन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो एक ही रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास। फिर आगे आ रही है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव का क्या है कि अगर ए इज़ लेस देन बी है और बी इज़ लेस देन सी है तो देन ए इज़ लेस देन सी। वही जब पीछे हमने इक्वालिटी में ट्रांजिटिव पढ़ी थी कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन सी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अगर ए इज़ लेस देन बी, बी इज़ लेस देन सी, देन सी इज ए इज़ लेस देन सी, और सिमिलरली ग्रेटर के लिए आपके पास जाएगा। एग्जाम्पल्स आप साथ साथ देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट्स करके इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। एडिटिव में ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स में जो रिलेशन है वो लेस का है या ग्रेटर का है, तो आफ्टर एडिशन द सेम नंबर वो रिलेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव में आपके पास आ जाता है कि केस बन जाता है वहाँ पे कि आपके पास अगर दो नंबर्स में रिलेशन ग्रेटर का या लेस का है और आप कुछ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, सी इज़ लेस देन 0, जी नेगेटिव नंबर है आपके पास, तो अगर वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर उनमें रिलेशन ए इज़ ग्रेटर देन बी है और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस होकर नेगेटिव साइन आ जाएगा और वहाँ पे आपके पास एक इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा। और सिमिलरली अगर वो लेस है तो वो ग्रेटर हो जाएगा ड्यू टू दिस साइन। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर साइन नहीं उल्टेगा, साइन सेम ही रहेगा। ठीक है, कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वही चीज़ कि अगर आपके पास सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही है, वहाँ पे आपके पास कंडीशन आ जाती है कि वो नंबर आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर यह है कि वो साइन सेम रहेगा, और अगर वो लेस देन 0 है तो साइन आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर था और आफ्टर कैंसिलेशन 2 स्टेप्स के बाद आपके पास ये लेस हो गई। ठीक है, अब इसी
से हम इस एग्जाम्पल इन प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सिर्फ आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास रियल नंबर विद इक्वालिटीज़ के हैं या इनइक्वालिटीज़ के, वो हमें डिस्कस करना। अच्छा, पहले नंबर देखें 9x इज इक्वल टू 9x, आपको सेम नंबर नज़र आ रहा है। तो अगर हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ, तो आप यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव था, a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। x प्लस 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर मैं इस नंबर को कंसीडर कर लूँ a और इसको कर लूँ b, इसको कर लूँ b और ये c, देन a इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे फिर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो सेम वही चीज़ आपके पास आ रही है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक हो जाएगी। वहाँ पे ये कि सेम टू सेम नंबर है। फ्लेक्सिव में ये फ़र्क है कि आपके पास एक्जैक्टली सेम नंबर आता है, दूसरी तरफ भी। और सिमेट्रिक में ये होता है कि वो अपनी सिमेट्री चेंज कर रहे होते हैं, जगह चेंज कर रहे होते हैं। मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 इज लेस दैन 4, देन -3 इज ग्रेटर देन -4। देखिए चीज़ वही है, साइन चेंज हो गया और नेगेटिव आ गया, इट्स मीन कि सेम कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू 50। देन अब वही चीज़ आ गई जो इसमें a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x इज ग्रेटर देन y। तो कुछ गायब हुआ, ये 4 गायब हुआ, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। 2 इज लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, देन 2 इज लेस देन 9, ठीक है। ये भी आपके पास ट्रांजिटिव है। f -18 इज लेस देन -16, तो आप देखेंगे आपके पास एक तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, दूसरा नेगेटिव साइन गायब हुआ और ये नंबर कम हो गया। मीन्स के 2 9 are 18, 2 8 are 16, तो जो सेम मल्टीपल था वो गायब हो गया। तो ये भी आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। उम्मीद करती हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।